बहुत प्यारा श्लोक है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण आजी। ये तो मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है, ये तो मुझे याद है। जब भी कभी बात आती है तब मैं भी इस श्लोक को दोहराता हूँ। इसमें अगर उलझ गए तो वो ज्ञान कल्याण का साधन नहीं बनेगा। उस ज्ञान के पीछे अहंकार आ जाएगा। ज्ञान के पीछे अहम लग गया तो ये समझिए कि ज्ञान में विध्वंसकारी घुन पैदा हो गया। 8 मद के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 8 मदों में ज्ञान मद ऐसा मद है तो बड़ी सूक्ष्म गली से अंदर प्रवेश करता है और सबसे ऊपर जाकर बैठ सकता है। ज्ञान मद बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में आता नहीं है, सबसे पहले आता है। और ये भी तय समझना कि ज्ञान मद जहाँ आ रहा है वहाँ जीव अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी जीव को ही मद होता है, ज्ञानी को मद नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान का अहंकार नहीं करता, अज्ञानी हर चीज का अहंकार करता है। ज्ञानी को कितने मद होते हैं? 8 में से ज्ञानी को कितने मद होते हैं? एक आध तो होगा कोई सा। 8। ज्ञानी को कितने मद होते हैं? 8 होते हैं। ज्ञानी को 8 मद होते हैं। एक भी मद है तो ज्ञानी नहीं है। अगर एक भी मद है तो वो ज्ञानी नहीं है। मद हमेशा अज्ञानी जीव करता है, ज्ञानी को कोई मद नहीं होता, उसका नशा उतर जाता है। अज्ञानी जीव को दरअसल मिथ्यात्व का नशा चढ़ा होता है, इसलिए उसे हर चीज अपने से श्रेष्ठ मालूम पड़ती है। मद का अर्थ ही केवल इतना है कि अपने से पर वस्तु को श्रेष्ठ मानना, अपनी आत्मा से अधिक मानना, इसका नाम मद है। ज्ञानी अपने से श्रेष्ठ किसी को भी नहीं मानता। संसारी वस्तुओं की तो बात दूर, ज्ञानी सांसारिक वस्तुओं के अलावा भी और किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता। इसीलिए वो मोक्ष मार्गी होता है। जिसे पर से अधिक अपना बहुमान है वो ज्ञानी, जिसे अपने से अधिक पर का अभिमान है वो अज्ञानी। फिर से, जिसे पर से अधिक अपना बहुमान है वो ज्ञानी, जिसे अपने से अधिक पर का अभिमान है वो अज्ञानी।
इतना ही है सारा रहस्य। इसलिए ज्ञानी अपने से अधिक किसी को भी नहीं मानता, ना अपने से अधिक किसी को जानता। जो सुनता है, गुनता है और चलता है, वो ज्ञानी। अन्यथा गुरुदेव ने सूत्र लिखा है, पढ़े गुने मूढ़ ना रहे, कल दृष्टि सर्व दृष्टि पाप दृष्टि पढ़ो सुआ बिलावनी। याद है? पढ़े गुने मूढ़ ना रहे। कहना ये चाहते हैं कि जीव पढ़ लेता है, गुन लेता है, इसके बाद भी तो मूढ़ ना रह जाए। पढ़ तो लिया, गुन भी लिया, गुनने के साथ उसका जो सार है, उसका जो आशय है, वो अनुभव सिद्ध होना चाहिए। अगर वो अनुभव में नहीं आया तो देखो, जो आदमी सुनता है, सुनता है, मूल कैसे रहता है। बचपन में कोई छोटे छोटे बच्चों की कहानियों में, एक किताबों की कहानी में, कहानी की किताबों में एक छोटी सी कहानी आती थी। उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, आपको आ जाएगा। रात में हाथी निकला, कीचड़ थी सड़क पर। अब हाथी निकलेगा कीचड़ में से तो स्वाभाविक है बड़े बड़े पांव बनेंगे, हैं? लाल बुचक्का ज्ञान, लाल भुजक्का, हाँ जो भी समझ लेता। तो रात में हाथी निकल गया, अब बड़े बड़े पांव उछरे। दूसरे दिन जब गांव के लोगों ने देखा, अरे इतने बड़े बड़े निशान, ये तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी रास्ते में बने, ऐसा क्या हुआ होगा, कौन गया होगा? तो उसके पास लोग गए, फिर लगे साहब चल के देखो ये क्या हुआ। बड़े बड़े पैर उछले हैं, बड़े बड़े पैर बने हैं। तो उसने देखा और देखकर क्या बोलता है, निश्चित रूप से कोई आदमी ने चकिया का पाट पांव में बांधकर कूद कूद के गया है। चक्की का पाट पांव में बांधकर कूद कूद कर लंगड़ी खेलते हुए गया है, उसके ये निशान है। पढ़े गुने मूढ़ न। अब वो जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन उल्टा समझ रहा है। तो ये उल्टा समझना अज्ञान है, उल्टा समझना कुज्ञान है। इसलिए ज्ञानी वास्तविक समझता है, पूर्व सहकार, उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार ग्रहण करने की स्थिति में है वो। इसलिए उसके अंतरंग में स्वरूप के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहती, अज्ञान नहीं रहता। भगवान के वचन यथार्थ हैं और सार तो केवल इतना ही ग्रहण करना है। कल हमने आपको बताया था, अप्पा परमप्पयम तुल्यम शब्द ज्ञान प्रयोजनम। आत्मा परमात्मा के समान है, ऐसा स्वीकार करना ही शब्द ज्ञान का प्रयोजन है। अपनी सत्ता का बहुमान आना ही शब्द ज्ञान का प्रयोजन है। मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, स्वभाव से सिद्ध हूँ, ऐसी महिमा का भीतर से उत्पन्न होना, ऐसा बहुमान अंतरंग में प्रकट होना, इसका नाम है पूर्व सहकार। ये बहुमान उसी जीव को होता है जिसे भगवान की वाणी स्वीकारता में आती है।
अपन पढ़ते हैं ना, जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य हैं, सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण। जय जय बोलिए, जय नमोस्तु। हो गया बस। तो बोल ही सकते हैं अपन। नहीं ठीक है, बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के पीछे दो बातें हैं। एक आदमी से मिश्री की बात करो तो वो कहता है हाँ मिश्री मीठी है, उसे रस नहीं आ रहा। और दूसरे आदमी ने मिश्री खाई है, जब उससे मिश्री की बात करो तो उसके मुंह में मिश्री पानी आ जाता है, उसे मिठास का एहसास होने लगता है कि मैंने खाई थी वही मिश्री है जो मीठी है। तो जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं। ऐसा दो व्यक्तियों के कहने में फर्क है। एक तो वो जिसने स्वीकार नहीं किया, वो कहेगा ठीक है जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण है, बिल्कुल सही, लेकिन रस नहीं है। पर जिसने स्वीकार किया है, जब वो कहेगा ये बात तो उसके भीतर से उसका रस झरेगा। बाकी भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण। रस आना चाहिए। उस रस के ग्रहण करने का नाम है पूर्व सहकार। भगवान की वाणी को जिसने स्वीकार कर लिया, सहकार कर लिया, ऐसे जीव को उत्पन्न रंज, रमन, आनंद, बाधा रहित सिद्ध स्वभाव। ऐसे ज्ञानी को रंज उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होता है एक। ऐसे ज्ञानी को उत्पन्न होता है, रंज उत्पन्न होता है, रमण उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है और बाधा रहित सिद्ध स्वभाव उसकी नजरों में झूलता है। बाधा रहित सिद्ध स्वभाव उसकी अनुभूति में वर्तता रहता है, दृष्टि में झलकता रहता है, नयनों में झूलता रहता है। अब ये जितने भी शब्द हैं, उत्पन्न, रंज, रमन, आनंद, ये सब थोड़े समझने के विषय हैं। इनमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे उत्पन्न, तो ये उत्पन्न अर्थ के अंतर्गत है। उत्पन्न शब्द अर्थ के अंतर्गत है, रंज रंज के अंतर्गत है, रमण रमण के अंतर्गत है, आनंद आनंद के अंतर्गत है। उत्पन्न 5 है, रंज 5 है, रमण 5 है और आनंद भी 5। इनके प्रत्येक के 5-5 भेद हैं। और ये सब उस जीव को होते हैं जो भगवान की वाणी को, सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लेता है। देखिए, अपन यहाँ इन सब बातों की चर्चा करेंगे। जो सूत्र में शब्द आए हैं, इनको जितना संभव हो सकेगा उतना अपनी बुद्धि प्रमाण, अपने समझ प्रमाण अपन उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात करने का प्रयोजन क्या होगा कि उसको अपने से मिलान करना है, इसको अपने से मिलान करना है। ज्ञान का मतलब क्या है? एक सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि अज्ञान, ज्ञान, धर्म, अधर्म, शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप, सुख, दुख, समता, विषमता, आकुलता, व्याकुलता,
हर्ष, विषाद, इष्ट, अनिष्ट, अच्छा, बुरा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब अंतरंग में होती हैं, बाहर कुछ होता ही नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि संसार और मोक्ष भी बाहर नहीं। इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी है वो सब अंतरंग में ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात, कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि अपने मन में पीड़ा का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, तो दुख का अनुभव कहाँ करेंगे अपन? बाहर के भीतर? भीतर कर। मान लो उदासी आ गई, मायूसी हुई, किसी मानसिक विचारों के दबाव में आ गए, खिन्नता मन में महसूस हो रही है, तो कहाँ अनुभव करेंगे? भीतर। और मान लीजिए किसी ने समझा दिया, अरे भैया कुछ नहीं है, ये तो सब कर्म धारा है, परिणमन है, आता जाता है, काहे के लिए मन से पकड़ रहे हो? क्यों इसके उलझन में उलझ रहे हो? छोड़ो तो, जान तो दो, ये तो सब संसार चलता रहता है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, कुछ नहीं, ये तो सब होने वाली चीज। मान लो किसी ने ऐसा प्यार से अपने को समझा के बताया, और वो विकल्प अपने मन से निकल गया। अब भीतर से सहज प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, एक हल्केपन की महसूस अनुभूति हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है? वो अंदर ही हो रही है, वो भी अंदर में हो रही है। जहाँ दुख का अनुभव हो रहा था, उसी स्थान पर सुख का अनुभव हो रहा है। स्थान वही, एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट उलट गया था तो दुख का वेदन होने लगा था, वो पॉइंट सुलट गया तो सुख का वेदन होने लगा। भाव एक चीज है, ये भाव जब इधर जाता है तो विभाव हो जाता है, और ये भाव जब इधर मुड़ता है तो स्वभाव हो जाता है। एक दृष्टि, ये दृष्टि बाहर जाती है तो परोन्मुखी हो जाती है, और ये दृष्टि इधर मुड़ती है तो आत्मोन्मुखी हो जाती है। ये सब कहाँ है? बाहर मिलेगा कुछ? कहाँ मिलेगा? सब अंतर के परिणाम। तो ये भ्रांति अपने भीतर से निकाल देना चाहिए कि कुछ बाहर होता है। बाहर केवल निमित्त है, बाहर केवल प्रसंग है, बाहर केवल परिस्थितियां हैं, बाहर केवल वातावरण है, लेकिन इन सबके निमित्त से होने वाला ये अनुभव, ये केवल भीतर अपने को ही होता है, बाहर कुछ नहीं होता। दुख भी भीतर है और सुख भी भीतर है। हम संभाल नहीं करेंगे तो दुख है, और संभाल कर लिया तो सुख है। तो क्या करना है कि ये जो हम सुनते हैं, समझते हैं, इसको अपने से मिलान करना है कि अपने भीतर कितना इसमें से समझ में बैठ रहा है, कितना अपन इसका पालन कर पाते हैं, कितना अपनी संभाल कर पाते हैं, कितनी नहीं कर पाते। ज्ञान के समान और कोई दर्पण इस संसार में दूसरा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ आईना है तो केवल एक ज्ञान। इस ज्ञान के आईने के सामने हम अपने आप को खड़ा कर दें और देखें कि अपनी वर्तमान स्थिति क्या है। अपनी भाव दशा ज्ञान में झलकेगी, अपनी क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, भाव, पुण्य, पाप जो हम कर रहे हैं सब दिखेगा। ज्ञान में कुछ नहीं छिपा था। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा बताएगा, हम बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा बताएगा।
हम दुखी हो रहे हैं तो वो बताएगा तुम दुखी हो रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं तो वो कह देगा तुम सुखी हो रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं, ना उसे सुख से मतलब है ना उसे दुख से मतलब है। उसका काम केवल प्रकाशित करना है, वो बताता है, बस जानता है। सुखी दुखी होने वाली परिणति में सुख होता है और परिणति में दुख होता है। ज्ञान सुख रूप परिणति को भी जानता है और दुख रूप परिणति को भी जानता है। ज्ञान का काम केवल जानना है, ज्ञान उलझता नहीं है किसी। कर्म निमित्त बनते हैं। शुभ कर्म उदय में आया, अनुकूल परिस्थितियां बनी, हमारी परिणति उसमें तन्मय हो गई, हम सुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान बैठा बैठा हंसता रहता है, देखो आज पुण्य का उदय आ गया, सो हंस रहा है, सुखी हो रहा है। अब देखता हूं, थोड़ी देर में देखना मजा आएगा। और एक अंतर मुहूर्त बाद पाप का उदय आया और परिणति उसमें तन्मय हुई, आंसू बहने लगे, दुखी होने लगे। वो ज्ञान फिर आनंद ले रहा है कि देखो मैंने कहा था कि अभी जी सुख में जुड़ गया तो सुख का वेदन कर रहा है, अब सुख में जुड़ेगा तो दुख का वेदन कर रहा है। अज्ञानी क्या कर? अब ये सब भी तब तक होता है जब तक परिणति शुभ और अशुभ में तन्मय बनी रहती है, तब तक बाहरी सुख और बाहरी दुख का वेदन करती है। जिस समय परिणति उस जानने वाले ज्ञान के साथ तन्मय हो जाती है, फिर परिणति पररूप नहीं होती, वो परिणति परमात्मा बनाने की ताकत रख देती। उस परिणति में इतनी पावर आ जाती है कि वो परिणति आत्मा को परमात्मा बनाती है। इसलिए अपनी आंतरिक भावनाओं को, अपनी आंतरिक परिणति को ज्ञान के साथ तन्मय करने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, मिलान अपना करना है कि अपनी आंतरिक स्थिति क्या है। अब आज तो समय हो रहा है, हम इस उत्पन्न का कल से प्रारंभ करेंगे कि उत्पन्न का अर्थ क्या है। ये उत्पन्न के 5 भेद हैं। इन 5 भेदों को आप चाहें नोट कर लें, अलग से अपना जो विषय चल रहा है उससे थोड़ा हटके, क्योंकि आपके सामने रहेंगे तो उनकी चर्चा करने में थोड़ा आनंद आए। ये जो उत्पन्न है, ये अर्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्थ। इन्हें 5 अर्थ कहते हैं। 5 अर्थ। नंबर 1 उत्पन्न अर्थ, दूसरा हितकार अर्थ, तीसरा सहकार अर्थ, चौथा जान अर्थ, जहाज का जान अर्थ, ज्ञान। अभी आप पहले लिख लीजिए जान अर्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्ञान अर्थ। जान का मतलब यहाँ ज्ञान से, जानने से नहीं। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ, और 5वां है पय अर्थ, पा और य, पय। ये 5 अर्थ हैं जो उत्पन्न शब्द सूत्र में आया है। पूर्व सहकार उत्पन्न, उस उत्पन्न में ये 5 अर्थ समाये हुए हैं और इनका बड़ा रहस्य है। ये अपनी आंतरिक परिणति के पूरी तरह से संभाल करने के साथ, अगर ये कहा जाए कि ये उत्पन्न अर्थ से लेकर पय अर्थ तक, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक पहुंचाने की एक यात्रा है, यही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही है।
जीव उत्पन्न से प्रारंभ करता है और पय पर जाकर पूर्ण कर लेता है। इनके अब वो कल बात करेंगे, 9:10 हो गया है। अर्थ उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ, पय अर्थ, ये 5 अर्थ हैं। इनकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। अर्थ भी है, अर्थ भी है, अर्थ अलग है। हाँ, ये अर्थ से संबंधित अर्थ नहीं है। अर्थ अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। तो अभी फिलहाल इतना समझना है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो सूत्र सिद्धांत आए हैं, उन पर विश्वास करने से, उन पर श्रद्धान करने से ये सब चीजें प्रगटती हैं। अभी तो हमने एक पॉइंट लिखा है आपको, उत्पन्न, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर रंज भी ऐसे ही 5 होंगे, वे भी हम बताएंगे आप। रमण भी 5 होंगे, आनंद भी 5 होंगे, हर चीज 5-5 है। तब वो जाके बाधा रहित सिद्ध स्वभाव क्लियर होगा कि बाधा रहित सिद्ध स्वभाव का मतलब क्या है। बहुत गहरे रहस्य हैं, गुरु महाराज के इन सूत्रों में समझने का प्रयास करना है। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को, गुरु वचनों को अपने अंतरंग हृदय में बैठाएं और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही श्री गुरु की हम सबके लिए पावन देश। श्री गुरु महाराज की जय हो।